बेटे जी, खर्चों पे दो एडजस्टमेंट होने के बाद अब मैं आपको दो ऐसे एडजस्टमेंट कराऊंगा जो कि हमारी इनकम पर होती है। खर्चों पे और इनकम पे लगभग एक ही तरीके से ट्रीटमेंट होता है। वो ये कि अगर वो करंट ईयर का है और रिकॉर्डेड नहीं है तो उसे प्लस कर दो, अगर वो करंट ईयर का नहीं है और वो रिकॉर्डेड है तो उसे माइनस कर दो। इस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। चलिए, एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4, ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5, ये दोनों एडजस्टमेंट हमारी होने वाली है इनकम पे। पहली एडजस्टमेंट है एक्रूड इनकम, या फिर इसे इनकम रिसीवेबल भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी कह सकते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग खर्चा था ना, ठीक वैसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम भी होती है, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनकम को हम टेक्निकली बोलते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड जो वर्ड है, इसका अगर मतलब देखा जाए हिंदी में तो इसका मतलब होता है जी इकट्ठा करना, जमा करना। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। एक्रूड इनकम का मतलब है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। ध्यान से, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड मतलब इनकम कमा ली लेकिन अभी मिली नहीं। कमा ली तो इसका मतलब अपन ने सर्विसेज दे दी, वो है इस साल की इनकम। मिली नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। जो उधार की ट्रांजैक्शन होती है उसे भी रिकॉर्ड करते हैं। तो मतलब कि एक ऐसी इनकम है जो अपन ने काम कर लिया बट उधार ही है अभी। तो ये है इसका मीनिंग। किस नेचर की एडजस्टमेंट है ये? सेकंड पॉइंट, नेचर इसका भी रेक्टिफिकेशन है, ठीक है जी। इसमें हमने इनकम रिकॉर्ड कर रखी होगी पहले से ही ट्रायल बैलेंस में, जैसे कि रेंट हमने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन रेंट हमें मिला है अभी सिर्फ 11 महीने का। तो बेटे रेंट तो 12 महीने का मिलना चाहिए ना, अगर 12 महीने तक आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट रही है तो मतलब 1 महीने का रेंट आपका एक्रूड हो गया। कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट बनती है, तो मतलब ये एक रेक्टिफिकेशन है। अब इसको लेके हमें एडजस्टिंग एंट्री क्या करनी है? तो एडजस्टिंग एंट्री इसको लेके बनती है एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट। देखिए, हमारी एक इनकम है जो हमें अभी मिली नहीं। बेटे रेंट आपको मिलता है, तो मुझे बताइए आप उसकी जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं? ध्यान से सुनिएगा, रेंट आपको मिलता है, 10,000 रुपए का रेंट मिला, बताइए जरा क्या एंट्री करेंगे? सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, बिल्कुल सही। कैश को क्यों डेबिट कर रहे हो? क्योंकि पैसा आ रहा है। अच्छा, रेंट को क्यों क्रेडिट कर रहे हो? अरे क्योंकि वो हमारी इनकम है। समझे बात को? ये तो हुई कि अगर हमें रेंट मिल जाए तो क्या एंट्री होती है। रेंट अगर ना मिले तो देखिए इनकम तो हो गई ना, क्योंकि कमा ली, ड्यू हो गई, तो इनकम इस साल की हो गई। तो मैं इनकम यानी कि रेंट को क्रेडिट करूंगा। कैश की जगह क्योंकि पैसा नहीं मिला, मैं इसे दिखाऊंगा एक्रूड रेंट। एक्रूड रेंट का मतलब है कि हमारा रेंट रिसीवेबल है, मिलेगा फ्यूचर में। मिलेगा, कोई भी चीज़ फ्यूचर में आपको मिलती है वो एसेट होती है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। इसी वजह से हमने एक्रूड इनकम को यहाँ पे डेबिट किया, क्योंकि ये हमारे लिए एक एसेट है। और हमने इनकम को क्यों क्रेडिट किया है? इनकम को क्रेडिट करने के पीछे का लॉजिक ये है कि ये रिकॉर्डेड नहीं थी इनकम, एक अनरिकॉर्डेड इनकम थी। तो बेटे रिकॉर्ड करोगे तो इनकम को तो क्रेडिट करोगे ना, इसलिए। ओके, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, जितनी भी इनकम होती है वो सारी की सारी P&L अकाउंट में आती है। सेल्स एक ऐसी इनकम है जो ट्रेडिंग में आती है, और एक्रूड इनकम कभी भी सेल्स पे नहीं होगा, क्योंकि सेल्स तो कैश और क्रेडिट दोनों एक साथ प्लस करके पहले ही लिख दिए गए होते हैं।
एक्रूड इनकम होगा अदर इनडायरेक्ट इनकम्स में, एंड ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स आर शोन इन P&L अकाउंट। तो मतलब ये P&L अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, और जिस किसी भी इनकम पे एडजस्टमेंट गिवन है उसमें आप इसे क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि ये इस साल की इनकम है। मतलब अगर मान लीजिए रेंट है तो आप बाय रेंट लिखेंगे, उसमें प्लस कर देंगे एक्रूड रेंट, आपकी एडजस्टमेंट हो गई। और दूसरा ये बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में, और ये एक करंट एसेट होता है। करंट एसेट इस वजह से होता है क्योंकि देखिए पिछले साल आपने पैसा कमा लिया तो वो इस साल आपको मिल ही जाएगा, बस जी, तो फिर इस वजह से ये यहाँ आता है। इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आपको गिवन होगा, इसकी वैल्यूएशन आपको गिवन होगी। ओके, इस पर जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए जरा एग्जांपल क्या है। एग्जांपल में वही दो चीजें मांगी गई है कि आप एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर दीजिए और एक फाइनल अकाउंट बना दीजिए। हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर रेंट हमें गिवन है किस साइड में, क्रेडिट साइड में 11,000 रुपए, करेक्ट। तो रेंट बेटे जी क्रेडिट साइड में गिवन है, इसका मतलब रेंट हमारे लिए इनकम है 11,000। अब एडजस्टमेंट में क्या बताया गया है, एडजस्टमेंट कहती है जी रेंट रिसीव हुआ है हमें सिर्फ 11 महीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 11 मंथ्स का हमें रेंट मिला है। ओके, अगर 11 मंथ्स का मिला तो मतलब ये 11 महीने का रेंट है। मिलना कितने महीने का चाहिए वैसे, 12 महीने का, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, हम एक साल के अकाउंट बनाते हैं। तो बेटे ये 11,000 रुपये 11 महीने का है, तो बताना जरा एक महीने का कितना हुआ। आप सिंपल 11,000 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक महीने का रेंट आएगा 1,000 रुपये। इसका मतलब 1,000 रुपये रेंट एक्रूड है। ये होता है इनडायरेक्टली बताना कि रेंट एक्रूड है। इसके अलावा कई बार आपको ऐसे भी बता दिया जाएगा रेंट रिसीवेबल फॉर 1 मंथ, वो कहेगा जी रेंट अभी मिला नहीं, रिसीवेबल है, मिलेगा, नॉट रिसीव्ड, इट्स रिसीवेबल। शब्दों को ध्यान से कैच करना होता है। तो एक महीने का रेंट रिसीवेबल है, इसका मतलब ये 11 महीने का है, फिर 11 से डिवाइड करिए, एक महीने का आएगा 1,000, तो वो आपका एक्रूड है। या फिर ये ऐसे आ सकता है रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव फॉर 1 मंथ, या फिर ये आ सकता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,000। अच्छा सुनिए, आउटस्टैंडिंग रेंट, अगर मान लो रेंट यहाँ डेबिट साइड गिवन होता तब वो आउटस्टैंडिंग रेंट खर्चा बनता, लेकिन अगर रेंट यहाँ गिवन है और उस पर आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाए तो वो एक इनकम है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए अब इसके लिए पहले तो हम एडजस्टिंग एंट्री करते हैं। मुझे जल्दी से बताइए झटपट कि एडजस्टिंग एंट्री इसके लिए क्या करेंगे। देखिए रेंट एक्रूड है, अगर हमें मिल जाता तो हम एंट्री क्या करते, इसे सोचना ही इस तरह से, मिल जाता तो मैं एंट्री करता कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, नहीं मिला तो मैं एंट्री करूंगा एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। 1,000 रुपये का रेंट मेरा रिकॉर्डेड नहीं था, वो रिकॉर्ड हो गया और वो मिला नहीं, इसलिए एक्रूड रेंट में आया। अब इसे फाइनल अकाउंट में दिखाने थे, तो फाइनल अकाउंट में हम इसे कैसे दिखाएं, ये तो एडजस्टिंग एंट्री हो गई। फाइनल अकाउंट में देखिए रेंट हमें इनकम गिवन है, तो इसे आप P&L अकाउंट में लेकर जाएंगे क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट 11,000, ठीक है, ये लिख दिया 11,000 रुपये। 1,000 रुपये आपका रेंट एक्रूड है, तो आप उस रेंट को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1,000 रुपये। तो यहाँ टोटल रेंट आप कितना दिखाएंगे, 12,000 एक साल का। और ये एक्रूड रेंट आपका कहाँ आएगा, इस रेंट को आपको दिखाना होगा बैलेंस शीट में। और बताओ बेटे जी बैलेंस शीट में किस साइड दिखाओगे, बैलेंस शीट में आएगा रेंट एक्रूड एसेट साइड में। तो देखिए ये मैंने एसेट साइड में दिखा दिया, लेकिन सावधानी से 12,000 मत दिखा देना, जितना रेंट एक्रूड है बस वही दिखाएंगे यहाँ पे 1,000 रुपये।
ये थी हमारी एडजस्टमेंट एक्रूड इनकम के ऊपर। आई होप कि आपको ये वाली एडजस्टमेंट भी समझ में आ गई होगी।